दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जी के RSMSSB ओल्ड पेपर संख्या 149। इससे पहले 148 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेपर रहने वाला है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्शन भर्ती परीक्षा 2024 का। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन राजस्थान जीके का जो इस प्रकार से है, निम्नांकित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? वायुमंडलीय दाब, पवन, तापमान, बाढ़। तो सबसे उपयुक्त विकल्प है तो रहेगा वायुमंडलीय दाब, पवन और तापमान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बुरी मृदाएं मुख्यतः निम्न में पाई जाती है: टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर। तो जो बुरी मृदाएं हैं वो टोंक में, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर इन सभी जिलों में पाई जाती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में लोहारपुरा लोहा खनन क्षेत्र स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बूंदी। जो लोहारपुरा लोहा खनन क्षेत्र है वो बूंदी में स्थित है। बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड बी, फर्स्ट ए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा फर्स्ट ए। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2006, 8 अप्रैल 2006, 12 मई 2008। तो जो राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती? महालेखाकार राजस्थान, मंत्रीगण राजस्थान सरकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक, नगर निगम, मुख्य महापौर, उप महापौर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी। तो महालेखाकार राजस्थान सरकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 72 डिग्री 19 मिनट पूर्वी, 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, वो राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है। निम्न में से कौन सा जल संरक्षण में सहायक नहीं है या नदी नहीं है? नहीं है ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, टपक सिंचाई, शुष्क कृषि तकनीक, वनों की कटाई, वर्षा जल संग्रहण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वनों की कटाई है वो जल संरक्षण में सहायक नहीं है। जमुनापुरी व लोही नस्लें निम्नलिखित में से क्रम से किस पशु से संबंधित है? भेड़ गाय, बकरी भेड़, ऊंट गाय, गाय ऊंट। तो जमुनापुरी है वो बकरी की है और लोही है वो भेड़ की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? गोकुलभाई भट्ट, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जयनारायण निवास, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजोलिया जागीर का जागीरदार कौन था? राव गोविंद दास, राव पृथ्वीराज सिंह, राव केसरी सिंह, राव किशन सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राव किशन सिंह। 1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय राव किशन सिंह बिजोलिया जागीर का जागीरदार था। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी? सिसोदिया, चौहान, गुइल, हाड़ा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गुइल ने। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ में गुइल राजवंश की नींव रखी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 76वें संवैधानिक अधिनियम महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन के लिए महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया, न्यायमूर्ति जगत सिंह, न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर, न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो कांता कुमारी भटनागर थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा।
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011, 1 नवंबर 2011, 30 नवंबर 2011, 26 नवंबर 2011। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू हुआ। निम्न में से कौन सा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीटीपी का लक्ष्य नहीं है? मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, खनिजों का अति विद्रोहन, संसाधनों का विकास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, खनिजों का अति दोहन है वो डीटीपी का लक्ष्य नहीं है। तो अपन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लक्ष्य देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और संसाधनों का विकास। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गागरोन के किले के पास से बहती है? आहू, काली सिंध, बामनी और परवन। तो जो आहू है और काली सिंध है उन्हीं के किनारे पर स्थित है जो गागरोन का दुर्ग है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र अवस्थित है करौली में, जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, झालावाड़ में। तो आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र है वो जयपुर में स्थित है। परवन नदी के किनारों पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 शेरगढ़ अभ्यारण्य। मरुस्थलीकरण क्षेत्र का कौन सा नृत्य माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है? अग्नि नृत्य, गिंदड़ नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ढोल नृत्य। जो ढोल नृत्य है वो माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा और कब की गई? तो पद्मावत की जो रचना है, पद्मावत महाकाव्य की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान में नागपाड़ चोटी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर। तो जो नागपाड़ की चोटी है अजमेर जिले में स्थित है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? 9B, 8, भाग 9, भाग 9A। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भाग 9A। यह नगरपालिकाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के स्थानांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है? राज्य वित्त आयोग, SFC, राज्य मौद्रिक निधि, SMF, राजस्थानी ट्रेजरी विभाग, RTD, राजस्थान राज्य वित्तीय निगम, RSFC। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा राज्य वित्त आयोग, SFC। यह शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के स्थानांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है। झालावाड़ का कोल्वी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए, सूर्य मंदिर के लिए, जैन गुफाओं के लिए, मीठे शाह का मकबरा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए झालावाड़ का कोल्वी गांव है वो प्रसिद्ध है। निबोरी, तमणिया, तुलसी जुगावली महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? हाथ, पैर, सिर, गला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गला। निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, कारोती, सोती, नौहर। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो रतन शास्त्री, लक्ष्मी कुमारी, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है वो नारायणी देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी रियासत राजस्थान के पहले एकीकरण के दौरान जब मत्स्य संघ बना तब शामिल हुई? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है वो मत्स्य संघ बना तब उसमें शामिल हुई। नीमच में विप्लव कब हुआ? 28 मई 1857, 3 जून 1857, 31 अगस्त 1857, 7 सितंबर 1857। तो नीमच में जो विप्लव हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। सही आंसर ऑप्शन नंबर
2 रहेगा। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? बूंदी शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बीकानेर शैली। सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था? मत्स्य, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेवाड़। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि प्रदान की? माही रकब, माही मार्तब, माही विजेता, व्रत श्राव। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, माही मराताऊ या माही मारती। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने यह उपाधि प्रदान की। जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए, भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, भगवान कृष्ण की चांदी की मूर्ति के लिए। तो जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उपयुक्त युग्म सुमेलित कीजिए, देवता और मेला। तो जसनाती कतरियासर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जांबोजी मुकाम नोखा, जीर्ण माता रेवासा सीकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है? सूर प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, एकलिंग महात्म्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एकलिंग महात्म्य। दोस्तों अगर आप ये पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और अपन को कैसे क्वेश्चनों का अध्ययन करना चाहिए जिसे एग्जाम में सफलता सुनिश्चित की जा सके। कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? सागी नदी, जवाई नदी, चाप नदी, सुकड़ी नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चाप नदी है, वो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किसे कंवरसेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है? सावा लिफ्ट कैनाल, डॉक्टर कर्णी लिफ्ट कैनाल, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल और गजनेर लिफ्ट कैनाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अलवर, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वो जयपुर में है। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का वर्ष में गठन किया गया? 2002, 2005, 2007, 2010। तो राजस्था49 जैव विविधता बोर्ड का गठन है वो 2010 में किया गया। दोस्तों इसी प्रकार से राजस्थान जीके का ये पेपर अपन ने देख लिया है, 149 नंबर पेपर है। और अगर आप आरपीएससी, आरएसएमएस एसबी के, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ड जीके, हिंदी, कंप्यूटर, शिक्षा, मनोविज्ञान के सभी पुराने पेपर एक जगह देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।